ओके। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल संजय सर जेबीएस। आज हम लोग क्लास 12 का बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर वैद्युत धारा से एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन व्हीटस्टोन सेतु के बारे में पढ़ाएंगे। तो व्हीटस्टोन सेतु में लॉन्ग क्वेश्चन हम लोग पढ़ा रहे हैं। 5-5 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं, तो 5 नंबर के क्वेश्चन जो आते हैं, यहाँ आप देखिए इस क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जाता है। इस क्वेश्चन का सिद्धांत पूछा जाता है। व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत बताइए, व्हीटस्टोन सेतु के सूत्र की स्थापना बताइए। तो हम लोग यहाँ देखते हैं, ये बना हुआ डायग्राम जो है व्हीटस्टोन सेतु का बना हुआ है। व्हीटस्टोन सेतु में पहले हम लोग शुरू कैसे करेंगे। व्हीटस्टोन सेतु का आविष्कार व्हीटस्टोन नामक वैज्ञानिक ने किया था। उसी के नाम पे इस सेतु को व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। उसी के नाम पर इस सेतु को व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। इस सेतु में P, Q, R तथा S 4 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक समांतर चतुर्भुज बनाया जाता है। समांतर चतुर्भुज का नाम है ABCD। एक समांतर चतुर्भुज बनाया जाता है। 4 प्रतिरोधों को जोड़कर एक समांतर चतुर्भुज ABCD बनाया जाता है। इसमें चतुर्भुज के विकर्ण AC को इधर से खींचेंगे तो इधर से ना खींच के इधर से खींचा गया है। चतुर्भुज के विकर्ण AC में एक सेल कैपिटल E तथा एक कुंजी K1 जुड़ा होता है, और चतुर्भुज के विकर्ण BD में एक गैल्वेनोमीटर यानी कि धारामापी G और प्लग कुंजी K2 जोड़ देते हैं। जब K1 कुंजी को दबाते हैं तो परिपथ में धारा I बहने लगती है। इसके पश्चात जब कुंजी K2 को दबाते हैं तो इसमें गैल्वेनोमीटर में धारा बहने लगती है। तो इस तरह से कुंजी के I1 K1 को दबा करके चारों प्रतिरोधों को इस प्रकार समायोजित किया जाता है कि कुंजी K2 के दबाने पर भुजा BD में कोई धारा न बहे। भुजा BD में कोई धारा न बहे। तो इस स्थिति में सेतु को संतुलित कहा जाता है। संतुलन की अवस्था में चतुर्भुज की किन्हीं 2 भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात P/Q बराबर R/S होता है। चतुर्भुज की किन्हीं 2 संलग्न भुजाओं का अनुपात शेष 2 भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है, अर्थात P/Q बराबर R/S। इतना चीजें हम सिद्धांत में लिखेंगे। अब उसी में क्वेश्चन पूछ देता है कि किरचॉफ के नियम का उपयोग करके सूत्र की स्थापना कीजिए। तो सूत्र की स्थापना करने के लिए हम लोग यहाँ देखते हैं कि क्या करते हैं। जब कुंजी K1 को लगाया जाता है तो इसमें से धारा प्रवाहित होने लगती है। प्रवाहित करते हुए बिंदु A पर पहुंच जाती है। बिंदु A पर यह धारा 2 भागों में I1 और I2 में बढ़ जाती है। I1 धारा इस भुजा में जाती है और I2 धारा AD भुजा में जाती है। अब चूंकि संतुलित है परिपथ संतुलित है, तो इधर से कोई धारा नहीं बहेगी, ये धारा इधर बहेगी। तो इस भुजा की जो धारा है, भुजा AB में बहने वाली धारा भुजा BC में होकर के बहती है, तथा भुजा AD में बहने वाली धारा I2 भुजा DC में होकर के बहती है। फिर यहाँ आकर के दोनों धाराएं जुड़ जाती हैं। इधर से I1 आती है और इधर से I2 आती है, दोनों जुड़ जाती है। इन दोनों को जोड़ने पे I के बराबर हो जाता है। तो फिर से एक बार देखेंगे, संतुलन की अवस्था में धारा में अपने में से कोई धारा नहीं बहती है। अतः भुजा AB में वही धारा बहेगी जो भुजा BC में वही धारा बहेगी जो भुजा AB में होकर के बह रही है, और इसी प्रकार भुजा DC में भी वही धारा बहेगी जो भुजा AD में बह रही है। अब सूत्र की स्थापना में हम लोग किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाएंगे। किरचॉफ का द्वितीय नियम के अनुसार, किरचॉफ का द्वितीय नियम किस पास में लगता है? बंद पास में
किरचॉफ का नियम बंद पास में लगता है तो एक बंद पास लेते हैं। बंद पास का नाम ए बी डी ए, मतलब ए से स्टार्ट करेंगे बी की तरफ जाएंगे, बी से स्टार्ट करेंगे डी की तरफ जाएंगे, डी से स्टार्ट करके ए की तरफ जाएंगे तो पास बंद हो जाएगा। तो यहाँ देखिए बंद पास ए बी डी ए में है। बंद पास ए बी डी ए में किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाने पर I1 गुणे पी, I1 गुणे पी, इस प्रतिरोध में I1 धारा बह रही है तो I1 गुणे पी प्लस मिलेंगे क्योंकि धारा की दिशा में चल रहे हैं। और इधर से जब घूमेंगे तो इसका प्रतिरोध, इसमें धारा नहीं बह रही है तो धारा का मान 0 और इसका प्रतिरोध G मान लेंगे तो प्लस 0 इंटू जी। फिर यहाँ से हम लोग इधर चलेंगे D से A की तरफ, तो इसमें प्रतिरोध है R और धारा बह रही है I2, लेकिन हम धारा के विपरीत दिशा में D से A की तरफ जा रहे हैं तो इसको माइनस में लेंगे तो I2 गुणे R बराबर 0। 0 क्योंकि इस बंद पास में कोई वैद्युत वाहक बल का सेल नहीं लगा हुआ है तो बराबर यहाँ 0 देंगे। इसको हल करेंगे तो I1P 0G खत्म हो जाएगा, माइनस I2R बराबर 0 और I1P बराबर पक्षांतर करेंगे तो I2R बराबर समीकरण नंबर 1 पहला समीकरण बना। इसी के साथ साथ दूसरा बंद पास लेंगे। बंद पास का नाम क्या है आपका बी सी डी बी। बी सी डी बी में I1 इंटू क्यू प्लस मिलेंगे और I2 इंटू यस माइनस मिलेंगे और 0 इंटू जी लेंगे। यहाँ पे I1 इंटू क्यू माइनस I2 इंटू यस प्लस 0 इंटू जी बराबर 0। बंद पास दूसरे में बी सी डी बी में इसको पक्षांतर करेंगे तो समीकरण ऐसे बनेगा। इसको पक्षांतर करेंगे तो I1 बराबर I1 क्यू बराबर I2 यस, समीकरण नंबर 2 बनेगा। अब समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 2 का भाग करेंगे तो भाग करने पे I1 से I1 खचाक हो गया, ऊपर बचेगा P नीचे बचेगा Q और इधर I2 से I2 खचाक हो जाएगा, इधर बचेगा R इधर बचेगा यस। तो यहाँ पे देखिए बचेगा P अपान Q बराबर R अपान यस, P अपान Q बराबर R अपान यस। तो यही जो है सेतु के संतुलन की शर्त है। अब हम लोग थोड़ा सा और देखेंगे। इसमें भुजा AB और भुजा BC को अनुपातिक भुजाएं कहते हैं। अनुपातिक भुजाएं क्यों कहते हैं? क्योंकि P अपान Q एक अनुपात है तो भुजा AB और BC को अनुपातिक भुजाएं कहते हैं तथा भुजा AD को ज्ञात भुजा कहते हैं। भुजा AD को ज्ञात भुजा कहते हैं तथा भुजा BC या CD को अज्ञात भुजा कहते हैं। तो प्रतिरोधों P, Q तथा R का मान ज्ञात होने पर यस का मान ज्ञात कर सकते हैं। प्रतिरोधों P, Q, R का मान ज्ञात होने पर यस का मान ज्ञात कर सकते हैं समीकरण से। और इसमें जो भुजा जब सेतु संतुलित होता है तो संतुलित होते समय संतुलित हो जाए सेतु तो हम लोग इसमें धारा मापी यानी कि जी गैल्वेनोमीटर और सेल ई की स्थिति को अगर आपस में बदल दे परस्पर, यानी जी को यहाँ लगा दे ई को वहाँ लगा दे तो सेतु की संतुलन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए विकर्ण AC और विकर्ण BD को संयुग्मी भुजाएं कहते हैं। विकर्ण AC और विकर्ण BD को कौन सी भुजाएं कहते हैं? संयुग्मी भुजाएं कहते हैं। अब यहाँ से हम लोग ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे अधिक सुग्राही कब होता है सेतु? तो सेतु तब सुग्राही होता है जब चारों प्रतिरोध P, Q, R और S एक ही कोटि के होते हैं, तब सेतु सबसे अधिक सुग्राही होता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित दो उपकरणों के नाम बताइए। तो दो उपकरणों के नाम में एक उपकरण है आपका पोस्ट ऑफिस बॉक्स और दूसरे उपकरण का नाम है आपका मीटर सेतु। धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप इस चैनल को अगर नए हैं आप इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक और कमेंट भी जरूर कीजिएगा। अपने व्हाट्सएप ग्रुप में दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि अगर आप अपने किसी दोस्त से अगर प्यार करते हैं तो आप अपना भला तो चाहेंगे, अपने दोस्त का भी भला चाहेंगे। तो अपने दोस्त की भलाई के लिए आप उसको शेयर कीजिए। मैंने इस वीडियो से मुझे विश्वास है कि उसे बहुत ही नॉलेज मिलेगा और यूपी बोर्ड की परीक्षा में वो जो है कि कम से कम इस वीडियो को देखने के बाद 5 नंबर तो पा ही लेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।